Today we will discuss lake. What is a lake? Any relatively large body of slowly moving water or standing water that occupies an inland basin of appreciable size. As you know, lakes lie on land and are not part of the ocean. As you may have seen or listened about the lagoons which are parts of ocean and are found along the coasts. But the lakes are not the part of the oceans. The water of a lake may be fresh, brackish, or saline, but freshwater lakes are far more abundant than the other types. As you may have observed that lakes are found at all altitudes and latitudes. So the examples for the different types of lakes like Lake Titicaca in South America covers an area of about 8,300 square kilometers and at an altitude of 4,300 meters. So this lake Titicaca which is found in South America, and have an altitude height of about 4,300 meters from the sea level. Lake Baikal, important freshwater lake which is in Russia, is one of the example of the freshwater lakes. Dead Sea of Palestine is 500 meters below the sea level. As you may have known the name or listened the name Dead Sea. So Dead Sea is the amongst the lakes which is below the sea level about 500 meters and is found in the country Palestine. Caspian Sea, having an area of about 3,71,000 square kilometers, is a big lake or large lake when we see the area or compare the area to the other lakes. Caspian Sea is also a saline water lake. Lake Superior is the biggest freshwater lake in the world. So Caspian is large in area and is the biggest among the brackish water or saline, we can say the saline water, or this superior lake. Superior is freshwater lake in as compared to other lakes, as other freshwater lakes. So I will repeat what is a lake. As you know, we have to only define here what is lake or only know about the term what is a lake. चूंकि हम सिर्फ इस क्लास में जानने की कोशिश करेंगे कि लेक क्या है, कोई भी जो बड़ी जो ताल्लुक रखता हो एक बड़े वाटर बॉडी के साथ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो मूव करे, स्लोली मूव करे या स्टैंडिंग वाटर बॉडी जो होगी. आपने देखा होगा जैसे हमने इर्द गिर्द हमारे गाँव में या हमारे शहरों में इर्द गिर्द हमने तालाब देखे होंगे. इसी तरह से lakes, one of the best example in our union territory of J&K is here in Kashmir division. Wular Lake is an example which you almost all the students may have visited. क्योंकि वुलर लेक हमारे यूनियन टेरिटरी में जो है
कश्मीर डिवीज़न में तकरीबन तमाम बच्चों ने इसको देखा होगा। इसी तरह से जो भी स्टैंडिंग वाटर बॉडी या स्लो मूविंग वाटर बॉडीज़ होती है, जो इनलैंड बेसिन की तरह, जिसका एक एप्रिशिएबल साइज होगा, किसी भी तरीके का साइज होगा, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसको हम लैक कह सकते हैं। लैक जो होता है ये ज़मीन पे मौजूद होता है, और ये लैक ज़रूरी नहीं है कि ये पार्ट होगा ओशन का। इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि लैक ज़रूरी नहीं है कि ओशन के पानी से वजूद में आ सकता है या ओशन से बना होगा, क्योंकि लैक्स के साथ साथ अगर हम लगून्स की बात करेंगे, लगून्स जो होते हैं वो ओशन जो पानी होता है ओशन का, उनकी वजह से साइड में बन जाते हैं। लेकिन लैक्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है। एस्पेशली जब हम देखेंगे कि लैक्स ये ज़्यादातर माउंटेनियस एरियाज़ में हमें मिल जाते हैं, जो ग्लेशियर्स के पानी की वजह से बन जाते हैं, या ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से जो पानी रह जाता है वो बाकी वैलीज़ में, वहाँ पे लैक्स हमें मिलते हैं। वाटर जो इन लैक्स का होता है ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीका का, ये फ्रेश वाटर लैक भी हो सकता है, ब्रैकिश वाटर लैक भी हो सकता है, या सैलाइन टाइप का लैक हो सकता है। जब हम बात करेंगे फ्रेश वाटर लैक्स की, वो ज़्यादा एबंडेंट है एज कंपेयर टू ब्रैकिश और सैलाइन वाटर लैक्स। जब हम एग्जाम्पल्स के तौर पे देखेंगे, क्योंकि ये जो लैक्स होते हैं हर आल्टीट्यूड्स या लैटिट्यूड्स पे हमें ओवरऑल जब ग्लोब पे हम देखेंगे, किसी भी लेवल, आल्टीट्यूड लेवल या लैटिट्यूड लेवल पे हमें मैप ये जो लैक्स है मिल जाएंगे। वर्ल्ड में किसी भी शहर में, किसी भी कंट्री में, किसी भी आल्टीट्यूड या लैटिट्यूड पे लैक्स हमें मिल सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, लैक टीटिका का जो है साउथ अमेरिका में जो मौजूद है, तकरीबन ये एरिया कवर करता है 8,300 स्क्वायर किलोमीटर्स। और किस आल्टीट्यूड पे ये हमें किस आल्टीट्यूड हाइट पे है, 4,300 मीटर्स आल्टीट्यूड पे हमें ये लैक मिलता है या आता है। इसी तरह से जब हम देखेंगे लैक बाइकाल, इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर वर्ल्ड का जो लैक है जो रशिया में मौजूद है, ये भी एक ऐसा लैक है, बड़ा लैक है। डेड सी, पैलेस्टीन कंट्री में जो डेड सी हमें मिलता है, या डेड सी जिसको हम सबसे बड़ा लैक है, जो लेकिन 500 मीटर बिलो द सी लेवल, सबसे नीचे जो बिलो सी लेवल से आता है 500 मीटर, वो यही डेड सी लैक है। कैस्पियन सी इसी तरह से, जिसका एरिया 3,71,000 किलोमीटर, सबसे बड़ा लार्ज कैस्पियन सी जो सैलाइन टाइप ऑफ लैक है, सैलाइन वाटर लैक है, जो इतना बड़ा एरिया रखता है सब लैक्स में से, जो माना जाता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैक है एरिया के लिहाज से, वो है कैस्पियन सी। इसी तरह से जब हम करेंगे कंपेयर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लैक जिसको हम लैक सुपीरियर कहते हैं, ये फ्रेश वाटर लैक्स की कैटेगरी में सबसे बड़ा है, वाइल एज कैस्पियन सी सैलाइन वाटर की कैटेगरी में सबसे बड़ा लैक वर्ल्ड में है। सो ये लेक्स के बारे में हमने आज जानने की कोशिश की, सिंपल सी टर्म हमने आज जानी है। लैक्स क्या है, बहुत ही आसान है, लार्ज बॉडी स्लो मूविंग वाटर की है या स्टैंडिंग वाटर की, जो ऑक्यूपाई करता है इनलैंड बेसिन, एप्रिशिएबल साइज जिसका होगा, ज़मीन पे मौजूद होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये पार्ट होगा किसी ओशन का। और जो लैक का पानी, फ्रेश वाटर लैक फ्रेश होगा, ब्रैकिश होगा या सलाइन भी
ہو سکتا ہے. اور ہم نے زیادہ تر جو دیکھا ہے تعداد فریش واٹر لیکس کا. اور ہم یہ بھی اس میں جان سکتے ہیں کہ لیکس جو ہمیں ملتے ہیں ورلڈ میپ پہ تمام آلٹیٹیوڈز اور لیٹیٹیوڈز پہ. جب ہم اچھی طرح سے ہم نے جب یہ دیکھا ہے یا اس کے بارے میں پڑھا ہے تو تمام آلٹیٹیوڈز اور لیٹیٹیوڈز پہ ہمیں ورلڈ میں مختلف کنٹریز میں یہ جو لیکس ملتے ہیں. جس میں ہم نے یہ کچھ لیکس کی لیک ٹیٹیکاکا ہے یا لائک بائیکل ہے, ڈیڈ سی ہے, کیسپین سی ہے یا لیک سپیریئر. دس واز the simple class regarding the lakes.